आज मुंबई मेट्रो से जुड़ी पूरी जर्नी देखने वाले हैं। तो पहली बार ये आइडिया 1990 में आया। बढ़ती आबादी और ट्रैफिक से छुटकारा पाना इसके पीछे मेन कारण था। 2003 से 2006 के बीच डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई। 2006 में पहली लाइन वर्सोवा से घाटकोपर तक उसको मंजूरी मिली। 2008 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। पीपीपी मॉडल के तहत इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया। 2008 से 2014 तक ये कंस्ट्रक्शन चला। 8 जून 2014 को पहली लाइन शुरू कर दी गई पब्लिक के लिए। उसके बाद 2014 से 2020 के बीच ज्यादा प्रोग्रेस नहीं देखी गई। जमीन अधिग्रहण, कोर्ट केस और कोविड-19 के कारण काम की रफ्तार थोड़ी सी धीरे हो गई। फिर 2020 से 2022 के बीच काफी सारी लाइन से उन पे तेजी से काम स्टार्ट हुआ। नई योजना बनी, उसमें 300 किलोमीटर से ज्यादा का नेटवर्क मेट्रो का शहर में बनाना था। फिर साल 2022 से 2024 के बीच कुछ लाइन से धीरे धीरे ओपन होना स्टार्ट हुई। फिर 2024-25 में जो लाइन 3 है उसको पूरी तरह से चालू कर दिया गया। उसके बाद मुंबई से दक्षिण मुंबई पहली बार मेट्रो से जुड़ा। एक्वा लाइन जो लाइन 3 है वो गेम चेंजर साबित हुआ। इसकी जो टोटल डिस्टेंस थी वो 33.5 किलोमीटर की थी और इसमें 27 स्टेशन बनाए गए। पूरी तरह से ये अंडरग्राउंड था। साउथ मुंबई से एयरपोर्ट तक इसने सीधी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की। और 2026 आते आते 6 लाइंस बिल्कुल चालू हो चुकी है, जिनका जो टोटल नेटवर्क साइज है वो 90 से 100 किलोमीटर तक पहुंच चुका है मुंबई में। अभी 7 लाइंस ऐसी है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद टोटल नेटवर्क की साइज बढ़कर 300 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। फ्यूचर में एक और नई लाइन बनेगी जो नवी मुंबई एयरपोर्ट को सीधे पुराने मुंबई के एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगी। दोनों के बीच में 35 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको 20 स्टेशन से कवर किया जाएगा। दोनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को मेट्रो से जोड़ा जाएगा। अब हम बजट वाइज बात करें तो पूरी मुंबई मेट्रो का जो नेटवर्क है वो 300 किलोमीटर का रहने वाला है, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में मेट्रो के नेटवर्क को फैलाना है। इसमें कुछ मेन डिस्ट्रिक्ट्स आती है जैसे मुंबई, थाने, नवी मुंबई, कल्याण, भिवांडी और मीरा भाईंदर। ये सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स है इन सब में मुंबई मेट्रो के नेटवर्क को फैलाने की टोटल कॉस्ट 2 लाख करोड़ रुपए तक आने वाली है। इसमें जो सबसे कॉस्टली लाइन है वो 37,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रही है, जो कि लाइन 3 है, एक्वा लाइन, जो पूरी अंडरग्राउंड लाइन है और वो फुली स्टार्ट भी हो चुकी है। अगर मुंबई मेट्रो को इन्वेस्टमेंट वाइज दिल्ली मेट्रो से कंपेयर करें तो जहां दिल्ली मेट्रो को बनाने की टोटल कॉस्ट 1.2 लाख करोड़ रुपए आई थी, वहीं मुंबई मेट्रो को बनाने की टोटल कॉस्ट 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। अभी जो इंडिया में ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क के मामले में दिल्ली टॉप पे आता है 395 किलोमीटर ऑपरेशनल नेटवर्क के साथ। वहीं उसके बाद मुंबई आता है 90 किलोमीटर के ऑपरेशनल नेटवर्क के साथ। इसके बाद बेंगलुरु आता है 80 किलोमीटर के ऑपरेशनल नेटवर्क के साथ। हैदराबाद में भी 70 किलोमीटर का ऑपरेशनल नेटवर्क बन चुका है। वहीं चेन्नई में 55 किलोमीटर से ज्यादा का ऑपरेशनल नेटवर्क है, तो नागपुर भी 40 किलोमीटर का ऑपरेशनल नेटवर्क को क्रॉस कर चुका है। 2030 आते आते ये गैप काफी कम हो जाएगा, जहां मुंबई का टोटल ऑपरेशनल नेटवर्क 300 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा और बेंगलुरु का 220 किलोमीटर और हैदराबाद का 180 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। 100 किलोमीटर का ऑपरेशनल नेटवर्क 2030 तक चेन्नई में भी हो जाएगा। सबसे आगे फिर भी दिल्ली ही रहेगा 450 किलोमीटर के ऑपरेशनल नेटवर्क के साथ। अभी 2026 में टोटल 76 ऑपरेशनल स्टेशन है मुंबई में। 2030 आते आते ये संख्या 220 स्टेशन को भी क्रॉस कर जाएगी, जहां अभी 131 ऐसे स्टेशन हैं जिन पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 2030 तक कुछ 20 से 30 स्टेशन ही ऐसे बचेंगे जिन पे कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा। अभी 26 इंटरचेंज स्टेशंस भी हैं जिनकी संख्या बढ़ के 35 प्लस हो जाएगी 2030 आते आते। 100 किलोमीटर का जो अभी ऑपरेशनल नेटवर्क है वो बढ़ के 300 किलोमीटर तक हो जाएगा 2030 आते आते। 14 टोटल लाइन्स है मुंबई मेट्रो में, और जो इसका टोटल जो अभी नेटवर्क साइज है, जो जिसका लक्ष्य रखा गया है वो 337 किलोमीटर का है, और जो टोटल स्टेशन इनमें बनने हैं वो 225 प्लस बनने हैं।